जी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं सौरभ चौधरी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अध्ययन मंत्रा पर। और आपको पता ही है, जब पीछे आपने देख लिया लिखा हुआ टीवीएस, तो मतलब होने जा रही है वोकैब की कहानी। और वोकैब की कहानी जो मुझे सुनानी है 7 से 8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट में। आज हम लोग का वोकैब का टीवीएस शो जो हमारा चल रहा है, तो टीवीएस शो जो है वोकैब विद फन, इसका है आज डे 6। और डे 6 का पहला वर्ड मैं लाता हूं आपके सामने बच्चों। वर्ड है इनफिडेलिटी। वर्ड क्या है बेटा, आपको पता है सबके प्रोनाउंसिएशन हिंदी में प्रॉपर लिखे रहते हैं, हाँ या ना। तो वर्ड क्या है बच्चों, वर्ड है हमारा इनफिडेलिटी। तो इनफिडेलिटी का मतलब होता है बेवफाई। और जरा आप इसको पिक्चर को देख सकते हैं, ये जो मैडम है मोहतरमा, ये इधर भी लगी पड़ी हैं और इधर भी लगी पड़ी हैं। तो ये क्या कर रही हैं, किसी एक के साथ तो बेवफाई कर रही हैं, डबलिंग कर रही हैं, डबलिंग। और आपने ये गाना भी सुना होगा, बेवफा 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 निकली है तू। तो आपका मतलब क्या हो गया बेटा, बेवफाई। जरा चेक करेंगे कीवर्ड, इन फायदा लेट, इन फायदा लेट। तो इनको फायदा लेट आने में दिखा, इसलिए इन्होंने बेवफाई दिखाई। इनको फायदा लेट आने में दिखा, इसलिए इन्होंने बेवफाई दिखाई। क्लियर है बेटा। तो इसके दो सिनोनिम्स आपके सामने हैं, जो है एक है एडल्ट्री, एक है अफेयर। एडल्ट्री कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, कि शादीशुदा हैं फिर भी कहीं ना कहीं लगे पड़े हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कारण कभी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन एडल्ट्री है तो एडल्ट्री बेवफाई ही है बेटा, कहीं अफेयर कर लेना। और एंटोनिम हो जाएगा फेथफुलनेस, विश्वास बना रहना। और फिडेलिटी मतलब किसी एक के साथ टिके रहिए, बने रहिए, लगे रहिए। क्लियर है बच्चों। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, इस सेंटेंस को देखेंगे। हर इनफिडेलिटी कॉन्टिन्यूड आफ्टर हर मैरिज, मतलब शादी के बाद भी उसकी बेवफाई जारी रही, मतलब किन्हीं और के संग वो लिप्त थे, बेवफा हो गए। क्लियर है। तो पहला वर्ड था बेटा इनफिडेलिटी, याद किससे रखेंगे, इन फायदा लेट, इनको लेट आने में फायदा दिखा इसलिए इन्होंने बेवफाई की। एडल्ट्री या कहीं अफेयर होना, बाकी पिक्चर से आप समझ ही रहे हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। आज का वर्ड नंबर 2 है बेटा रेट्रोगेड। रेट्रोगेड का मतलब होता है पीछे हटना। रेट्रोगेड का मतलब होता है पीछे हटना या पतन होना, मूविंग डायरेक्टली बैकवर्ड। अब ये पूरा प्लैनेट का पिक्चर अगर आ पाता तो मैं आपको दिखा पाता कि कैसे बैकवर्ड चलता है, क्या क्या चलता है ना। मरकरी जनरली आपको क्या करता था, रेट्रोगेड करता था, है ना, क्योंकि वो अर्थ से काफी स्लो चलता है, जबकि एक्सपेक्टेड क्या होता है, उसका स्पीड थोड़ा बेहतर होना चाहिए। तो रेट्रोगेड का मतलब होता है पीछे हटना, और पतन होना ये वर्ब होता है बेटा। तो इसको जरा ध्यान से देखो, रेट्रोगेड को हम लोग पढ़ सकते हैं रिटायर ग्रेड। रेट्रोग्रेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, रिटायर ग्रेड। वह रिटायर हुआ खराब ग्रेड के साथ क्योंकि वह पीछे हट गया था। अब मान लो कोई मिशन है, कहीं पर किसी को अच्छा परफॉर्म करना है और वो उस मिशन से पीछे हट गया, तो वो खराब ग्रेड के साथ रिटायर हुआ क्योंकि वह पीछे हट गया था। तो रेट्रोग्रेड का मतलब हो गया बेटा पीछे हटना। अब चेक करेंगे सिनोनिम्स में, सिमिलर मीनिंग वर्ड है रिवर्टिंग या इनवर्स। आपने सुना होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, रिवर्ट करना, मेरे क्वेश्चन का रिवर्ट नहीं किया, मेरे कॉल का रिवर्ट नहीं किया, हाँ या ना। और एंटोनिम हो जाएगा बेटा फॉरवर्ड या पॉजिटिव होना, आगे बढ़ना। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, क्लियर है। ये इसका रेट्रोग्रेड का एंटोनिम बनेगा। रेट्रोग्रेड फ्लो मतलब पीछे की तरफ फ्लो, है ना, नदी का बहाव आगे जाता है, मान लो किसी कारण से पीछे चला गया तो रेट्रोग्रेड फ्लो। रेट्रोग्रेड का मतलब क्या याद रखिएगा, पतन होना या पीछे हटना, पीछे की तरफ चलना। चलिए अब आते हैं वर्ड नंबर 3 पर मेरे बच्चों। वर्ड है आपके पास स्लैकन। वर्ड क्या है मेरे बच्चे, स्लैकन। स्लैकन का मतलब होता है मंद करना या निर्बल करना। मंद करना या निर्बल होना। बेटा ये GIF था, किसी कारण से शायद पावर पॉइंट पे प्ले नहीं हो रहा है, ये आपको धीरे 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 गिरता दिखेगा और छोटा होता हुआ दिखेगा। तो वही क्या हो गया, निर्बल हो गया, एनर्जी लेस हो गया, मंद हो गया। क्लियर है। आओ जरा देखें इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, हमारा की क्या है वो देखिए। स्लो कौन, स्लैकन को क्या पढ़ेंगे, स्लो कौन। तो स्लो कौन है जो निर्बल कर दिया गया है। स्लो कौन होगा, जो निर्बल होगा, जिसमें ताकत नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी। तो इसके दो सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग फटाफट। पहला है बेटा अबेट और दूसरा है डिमिनिश। डिमिनिश भी समझते हैं ना, साइज का छोटा हो जाना, हाँ या ना मेरे बच्चों। डिमिनिश का मतलब
साइज का छोटा हो जाना, निर्बल हो जाना, कम हो जाना, मंद पड़ जाना, है ना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? टाइटन। अब टाइटन टाइट से बना है ना, जैसे स्किन को लोग टाइटन करवाते हैं बोटॉक्स वगैरह के इंजेक्शन लेके, या स्ट्रेंथन मतलब और ताकत प्रदान करना, एनर्जी लेस होना, एनर्जी देना, स्ट्रेंथन करना। द पेस नेवर स्लेकेंस मतलब उसकी स्पीड कभी मंद नहीं पड़ती, है ना। वो बढ़िया स्पीड में, शोएब अख्तर, ब्रेटली, ये सब बढ़िया स्पीड में फेंकते हैं, उसकी स्पीड कभी मंद नहीं पड़ती, स्लेकन नहीं होती, निर्बल नहीं होती, कमजोर नहीं होती। आगे बढ़िएगा, वर्ड नंबर 4 को चेक करेंगे बेटा। सोफेस्टिकेटेड। सोफेस्टिकेटेड बोलते हैं बेटा, थोड़ा दिखावा करने वाले क्लासी लोग होते हैं ये लोग, लेकिन इनमें बुद्धि बहुत होती है, बहुत बुद्धि होती है बेटा। खुद को कहां कैसे प्रेजेंट करना, देख रहे हैं, क्लासी लेडीज हैं। ये भी जीआईएफ था बेटा, ये पीपीटी पे क्यों नहीं चल पा रहा, जरा इस पे हम रिसर्च करके देखेंगे, है ना। तो यहां ये लेडीज बहुत क्लास में, एकदम स्टाइल में हाथ पकड़ के चल रही हैं। देखते हो ना वेस्टर्न कंट्रीज में एकदम एल्बो ऐसे करके स्टाइल से क्लास में चलना, और ये लेडी आप देख ही रहे हैं, बड़ी सी गाड़ी में चश्मा चश्मा डाल के, वन पीस पहन के बैठी हुई है। मतलब ये लोग बौद्धिक लोग हैं, बौद्धिक रूप से प्रभावशाली लोग हैं, जटिल लोग हैं, क्लासी लोग हैं। तो सोफिस्टिकेटेड को क्लासी भी कहते हैं, और थोड़ा सा खुद को बना ठना के भी रखे, बढ़िया से दुनिया के सामने बढ़िया इमेज बना के रखना अपना, जिसके लिए बुद्धि का प्रयोग लोग करते हैं, उसी को बोलते हैं बौद्धिक क्षमता से जो प्रभावशाली लोग हैं उसको सोफिस्टिकेट कहते हैं बेटा। जैसे सोफिया, है ना, सोफिया एक मॉडल थी, आपको याद होगा। तो सोफिया बौद्धिक रूप से प्रभावशाली है, तो सोफिया से याद रखिएगा सोफिस्टिकेटेड। और सोफिस्टिकेटेड एडजेक्टिव होता है बेटा जिसका मतलब बौद्धिक रूप से प्रभावशाली होना। तो जो लोग एडवांस्ड होते हैं बेटा, जो लोग दिमाग से एडवांस्ड होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सोफिस्टिकेटेड या कल्टीवेटेड। जिनको पता है बुद्धि का प्रयोग कहां करना है, कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है। अंदर से बहुत कुछ है, शैतान है अंदर से, लेकिन लोगों के सामने मुस्कुरा मुस्कुरा के दिखा रहे हैं कि ओह हमसे अच्छा कोई नहीं, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका, है ना। इसका उल्टा नाइव कह सकते हो बेटा। नाइव कहते हैं नवसिखुए को, इनएक्सपीरियंस को। तो जिसके पास बौद्धिक क्षमता कम है, इनएक्सपीरियंस, पता नहीं सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, वही नाइव हो गया। अचिक, चिक कहते हैं बेटा स्टाइलिश इंसान को, चिक सोफिस्टिकेटेड वुमेन, चिक सोफिस्टिकेटेड वुमेन। क्लियर है जी। तो सोफिस्टिकेटेड मतलब बेटा आप एडवांस कह लीजिएगा, या जो बौद्धिक रूप से अपना प्रभाव डाल दें किसी पर, जिनमें बुद्धि काफी होती है। चलिएगा, तो अगला वर्ड आज का देखते हैं। अगला वर्ड है बेटा सर्विलिटी। सर्विलिटी कहते हैं बेटा चापलूसी करना, खुशामद करना। अब आप गौर करके देखो ये क्या कहता है, सर यू आर ग्रेट, अमेजिंग, द बेस्ट, मतलब तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। एक्सेसिवली, प्रिटेंशियसली फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग मतलब बेटा जूते चाटना, लिक स्पिटल, ये देख रहे हो ना, बूट लिकिंग कहते हैं। ये देखो जूते चाट रहा प्रमोशन के लिए अपने, बहुत सारे लोग अधिकतर कंपनी में आपको दिख जाएंगे, है ना। द बॉस समझ गया, बॉस भी समझ गया, ओहो चापलूस इंसान है, गोल गोल बातें कर रहा है, 24 घंटा तारीफ कर रहा है। तो सर्विलिटी को कैसे जोड़ेंगे मेरे बच्चों? सर्विस से जोड़िएगा। सर्विस करने वाले चापलूसी करते हैं, सही बात है भाई। अब जिसको प्रमोशन चाहिए, जिसको प्रमोशन चाहिए, काम करने में मन नहीं लगता, जिसमें क्वालिटी नहीं है, काम करने का दम नहीं है, हुनर नहीं है, वो क्या करेगा? वो साइकोफेंसी करेगा। तो साइकोफेंसी ही कहते हैं बेटा सर्विलिटी को। इसको बूट लिकिंग, लिक स्पिटल, ऑयलिंग, बटरिंग सब कहते हैं मेरे बच्चों। एडुलेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो सर्विस करने वाले चापलूसी करते हैं, बहुतों की मजबूरी होती है, भैया क्या करोगे। अब बहुत ओनर भी आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत ओनर भी होते हैं जिनको तारीफ गुणगान सुनना बढ़िया लगता है ना। इधर देखेंगे सिनोनिम में बेटा स्लेवरी मतलब गुलामी, और साइकोफेंसी मतलब गोल गोल बातें करना, चापलूसी करना। और एंटोनिम की बात करिएगा तो फ्रीडम या इंडिपेंडेंस, फ्रीडम या इंडिपेंडेंस। भैया अपने मेहनत से काम करते हैं, आजादी से रहते हैं, चमचागिरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी को फ्रीडम या इंडिपेंडेंस से जोड़िएगा। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मीडिया सर्विलिटी। अब मीडिया देखो रंग बिरंग की बातें चलती हैं बेटा, कोई गोदी मीडिया बोलेगा, कोई अंधभक्त बोलेगा, कुछ बोलेगा, मतलब जो किसी भी इंसान का बेवजह फालतू में अपना काम निकलवाने के लिए तारीफ करे, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा बेटा? सर्विलिटी हो जाएगा। क्लियर है। तो आज का सेशन यही रैप अप करते हैं मेरे बच्चों, है ना। इंग्लिश के किसी भी समस्या में जुड़ने के लिए, कोई समस्या हो तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टिल द टाइम, दिस इज सौरभ चौधरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। द वोकैब शो टीवीएस के नोट्स बनाते चलना और अपने वोकैब को बेहतर करते चलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं सेशन नंबर 7 में जल्दी। थैंक यू।